हेलो नमस्कार दोस्तों। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी परीक्षा का पूरा पेपर 15 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पूरा जीके जीएस और इसमें मैथ और हिंदी इसमें सभी इंक्लूड है करंट अफेयर्स। तो चलिए बहुत ही जल्द दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से प्रश्न आए थे। तो देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका, दिया था इसमें कि क्या है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसके लिए राइट आंसर था आपका मिजोरम। इससे आगे नेक्स्ट प्रश्न आया था आपका, प्रश्न था आपका, उस योजना का नाम बताइए जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है। तो इसके लिए राइट आंसर था आपका अमर उजाला। अमर उजाला आपका राइट आंसर था। इसी प्रकार नया अगला क्वेश्चन आया था आपका, हिमालय क्या था, हिमालय बिब किस राज्य में पाया जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन आपका था अरुणाचल प्रदेश, राइट था आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न था, भारत के किस राज्य में कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं। तो ये महाराष्ट्र इसका जो है आपका राइट आंसर था, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न था, यह कपड़ा कौन था, मतलब वह कपड़ा कौन था जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त था। तो इसके लिए राइट आंसर था खादी। कौन सा था ये कपड़ा, तो ये खादी को गौरव प्राप्त था। नेक्स्ट प्रश्न था, जिन लोगों का एसएससी जीडी का पेपर जो है अगली शिफ्ट में लगा हुआ है आगे, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, देख करके जाए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कौन अगला पेपर, अगला है क्वेश्चन आपका, कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। क्या था, जाइलम था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है। देखिए पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है। तो इसके लिए आंसर था क्या, ऑर्थनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न है आपका, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी। ये पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये जो है पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक युवराज सिंह एक क्रिकेटर है, उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए 540 अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु है और ऑफ सीजन पर उसे कितने में बेचा जाता है। देखिए ऑफ सीजन में उसे इस पे थोड़ा कट गया है यहाँ पर, चलिए देखिए इस प्रकार से प्रश्न था ये। तो 540 की ये वस्तु थी, 540 की, और इतने में बेचा जाता है। तो इसमें पूछा गया कि छूट कितनी है। तो जितने की वस्तु थी उसमें से माइनस कर देंगे जितनी बेची गई है, और जितने की छूट मिली है ऊपर रख करके, और जो क्रय मूल्य नीचे रख के और इंटू 100 कर देंगे, तो आंसर आपका 8% आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है। तो क्रोनी मुद्रा थी, ये है स्वीडन देश से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न था अगला, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये हुआ था 19 अप्रैल 1917 को। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्नबिल त्योहार, ये पूछा गया है, हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में। नागालैंड इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट था प्रश्न आपका, हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया गया था। तो ये इसके लिए राइट आंसर था हाथी, मतलब गेंडे सींग मोहर, गेंडे सींग मोहर का किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। तो इसके लिए आपका राइट आंसर 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न था, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है। तो इसके लिए राइट आंसर था आपका हमिंग बर्ड, ये पीछे की ओर उड़ सकता है। देखिए प्रश्न था आपका, बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था, कौन था। तो इसके लिए आपका राइट आंसर था जॉन वॉन्ड। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित थे। तो ये फिजी देश से संबंधित थे। किस देश से, फिजी देश से। अगला क्वेश्चन था, गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये थे आपके ए आर रहमान। अगला प्रश्न है,
बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मकसद ये है कि कम से कम समय में आपको जल्दी से कुछ प्रश्न जो आए हुए हैं उनको दिखा दिया जाए, इस वजह से क्योंकि आने वाली शिफ्ट में जिसका भी पेपर है वो उसके अंदाज़ा लग सके कहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। चलिए, प्रश्न है आपका, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो इसके लिए पैमाना होता है बैरोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा एच एच शेख खलीफा बिन जायद। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया था, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, पूछा था, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्त गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था प्रदीप ने। इसके राइटर कौन थे? प्रदीप। देखिए, प्रश्न था, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तमिलनाडु को। आपका तमिलनाडु राइट आंसर था।